आप सभी का आपके अपने चैनल आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से बौद्ध धर्म का 45 MCQ लाई हूँ। तो आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोधिसत्व का कार्य बुद्धि को प्रखर करना है? आंसर है मंजूश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु से पूर्व यह कथन किसका है? सभी संघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहवर्धक प्रयास करो। सही आंसर है महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट, यह कथन किसका है? मैं जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य वह व्यवस्था मानता हूँ जिसमें ना वृद्धावस्था का डर है, ना शोक, ना जन्म, ना मृत्यु और ना चिंताओं हो। यह कथन किसका है? सही आंसर है महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाशोक किस वंश का शासक था? सही आंसर है नागवंश। कालाशोक नागवंश का एक योग शासक था जिसकी हत्या महापद्मनंद ने करके नंदवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? सही आंसर है वैशाली। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। यह बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष के पश्चात 383 ईस्वी में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति शिशु नागवंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सवा कमीर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में कौन से बौद्ध संगीति हुई थी? सही आंसर है तृतीय। मुगली पुत्र तिसस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व लगभग हुई थी। यह संगीति पाटलिपुत्र राज्य में हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म के 7वें दिन ही उसकी माता का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? सही आंसर है मौसी। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद उसकी माता की मृत्यु होने के कारण उसके लालन पालन उनकी मौसी गौतमी ने की थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ के चले गए थे? सही आंसर 29 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध अपने पुत्र राहुल के जन्म के बाद 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर छोड़ने के कितने वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सही आंसर है 7 वर्ष। करीब 7 वर्ष तक भटकने के बाद महात्मा बुद्ध को 36 वर्ष की आयु में बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे रात्रि के अंतिम पहर में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और तभी से वह बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध कितने वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे? सही आंसर है 40 वर्षों तक। महात्मा बुद्ध 40 वर्षों से ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार किए थे। अच्छे स्वास्थ्य होने के कारण वह प्रतिदिन 20 से 30 किलोमीटर यात्रा करते थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की आयु में अपने शरीर की त्याग किए थे? सही आंसर है 80 वर्ष की आयु। महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में अपना शरीर का त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? सही आंसर है यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सही आंसर है सारनाथ। महात्मा बुद्ध द्वारा बनारस के पास सारनाथ में डियर पार्क में प्रथम उपदेश दिया गया था, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण कौंडन, पाप्पा, भदी, बदनम और आसाजी को उपदेश दिए थे तथा इनमें से किसी एक को अपना शिष्य बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सूक्त पिटक की संकलन हुई थी? सही आंसर है प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को तथा भिक्षुकों के नियमित आचरण को विनय पिटक और सूक्त पिटक में संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन है?
सही आंसर है सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुक्त पिटक में बुद्ध द्वारा दिए गए बड़े एवं छोटे जितने भी उपदेश थे वह संग्रह किए गए हैं। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक आचरण, विचार तथा विधि निषेधों का वर्णन है। अभिधम पिटक यह प्रश्न उत्तर क्रम में है तथा इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक का सबसे बड़ी पिटक कौन है? सही आंसर है सुक्त पिटक। तीनों पिटक में सबसे बड़ी पिटक सुक्त पिटक है, जो बुद्ध द्वारा दिए गए बड़े छोटे जितने भी उपदेश हैं उनमें संग्रहित है। इसे 5 समूह में विभाजित किया गया है, जिन्हें निकाय कहा गया है। ये 5 निकाय दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने कितने उपदेश दिए थे? सही आंसर है 4 उपदेश। महात्मा बुद्ध ने 4 उपदेश दिए थे, जो 4 आर्य सत्य कहलाए। ये 4 आर्य सत्य है: सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध धामी प्रतिपदा थी। महात्मा बुद्ध के जीवन की तुलना किस वाद्य यंत्र की तारों से की? महात्मा बुद्ध ने जीवन की तुलना किस वाद्य यंत्रों की तारों से की है? सही आंसर है बीना के तारों से। महात्मा बुद्ध ने जीवन की तुलना बीना के तारों से की है। जिस तरह बीना के तारों को अधिक खींच दिया जाए तो उसके टूटने का डर है, और यदि उन्हें अधिक ढीला कर दिया जाए तो वह बजेगा नहीं। इसी तरह अगर जीवन रूपी बीना के तारों को बहुत अधिक कस दिया जाए तो मृत्यु शीघ्र हो जाएगी, और जीवन को बहुत अधिक ज़्यादा भोग विलास लिप्त रखेगा तो निर्वाण से दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसंपदा किसे कहते हैं? सही आंसर है भिक्षुक के उच्च पद पर नियुक्ति को उपसंपदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को किस रंग का वस्त्र पहनना होता था? सही आंसर है पीले रंग का वस्त्र। जब कोई भी स्त्री या पुरुष बौद्ध संघ में प्रवेश पाने की इच्छा रखता था तो उसे सिर का बाल उतरवा के पीले रंग का लवादा पहनना होता था और त्रिरत्न बौद्ध धर्म और संघ के प्रति ईमानदारी रखने का शपथ लेना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में मतदान किस चीज़ से किया जाता था? सही आंसर है लकड़ियों के डंडियों से। बौद्ध संघ में अपने अध्यक्षों की नियुक्ति करने के लिए मतदान लकड़ियों की डंडियों से किया जाता था। कोई भी सभा तब तक वैध नहीं माना जाता था जब तक 10 मुनि नहीं होते थे। इस मतदान में नवीन छात्रों तथा स्त्रियों के मत देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? सही आंसर है पाली और संस्कृत। बौद्ध ग्रंथ शुरू में पाली भाषा में लिखी गई थी, बाद में संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई है। कमल का फूल महात्मा बुद्ध के जीवन में किसके प्रतीक चिन्ह है? सही आंसर है जन्म का प्रतीक। कमल का फूल महात्मा बुद्ध के जन्म के प्रतीक का चिन्ह है। इसके अलावा बोधि वृक्ष निर्वाण प्राप्ति के प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, स्तूप महापरिवान का प्रतीक का चिन्ह है। बौद्ध धर्म मानने वाले का सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्यौहार किस दिन आती है? सही आंसर है बैसाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म मानने वाले लोग के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है, जो बैसाख के मई महीना में आती है। बैसाख पूर्णिमा बुद्ध से संबंधित 3 विशेष बातों से जुड़ा है। प्रथम, इसी पूर्णिमा वाले दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा, इसी पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा, इसी पूर्णिमा के दिन उन्हें मृत्यु की भी प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को सुअर का मांस किसने खिलाया था? सही आंसर है चंदा। चंदा निर्धन धातु काम करने वाला था, जिसने पावा में महात्मा बुद्ध को सुअर का मांस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा कनिष्क ने कौन सी बौद्ध संगति करवाई थी? सही आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगति।
राजा कनिष्क की शासनकाल में अश्वघोष की सहायता से वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडल ग्राम में प्रथम सदी ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। गद्य और पद्य में कौन सी निकाय संकलित है? सही आंसर है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय गद्य और पद्य दोनों में संकलित है। यह 15 पुस्तक का संग्रह है जो बौद्धवाद को समझने के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट, अभिधम्म पिटक में कितने ग्रंथ शामिल है? सही आंसर है 7 ग्रंथ। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ शामिल है। धम्म संगानी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथावस्तु, यमक तथा पट्टा। नेक्स्ट, महावंश तथा दीपवंश महाकाव्य कहाँ के महाकाव्य है? सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका महावंश और दीपवंश श्रीलंका के महाकाव्य है। महावंश और दीपवंश महाकाव्य श्रीलंका के पाली महाकाव्य है। इसमें लंका के इतिहास के साथ साथ धार्मिक सांस्कृतिक संबंध होने का भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। दीपवंश 9वीं शताब्दी ईस्वी की है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के दौरान खीर किसने खिलाई थी? सही आंसर है सुजाता। सुजाता ने बोध गया में महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को मारने की योजना किसने बनाई थी? सही आंसर है देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे। उन्होंने ही बुद्ध को मारने की योजना बनाई थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है मखलीपुत्र गौसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल थे। इस संप्रदाय का उल्लेख अशोक के अभिलेख में भी हुई है। मध्यकाल के प्रारंभ तक देश में कहीं कहीं यह संप्रदाय प्रचलन में था। सबसे पहले बौद्ध संघ में किस स्त्रियों को प्रवेश मिला था? किस स्त्री को प्रवेश मिला था? सही आंसर है प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर स्त्री को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दिए थे। पहली महिला सदस्य गौतमी थी जिससे बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्त पिटक की रचना किसने की थी? सही आंसर है आनंद। आनंद ने सूक्त पिटक की रचना की थी जबकि उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह कपिलवस्तु नेपाल के शाक्य राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व हुआ था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? सही आंसर है महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी कितनी पहाड़ियों से घिरी थी? सही आंसर है 5 पहाड़ियों से। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बेहरा, अरहा, बिस्भा, ऋषिगिरी तथा चेतियाक थे। राजगिरी का दूसरा नाम मगधपुरा, बासुमती, कुशाग्रपुर तथा बिंबिसारपुर था। पावा के मल ने एक नवीन संसद बनाया था। उसका उद्घाटन किसने किया था? सही आंसर है महात्मा बुद्ध ने। पावा के मल ने एक नवीन संसद को बनवाया था जिससे उभागता कहा जाता था, जिसका उद्घाटन भगवान बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध ने अंतिम शिक्षा किसे दी थी? सही आंसर है सुभद्रा। बुद्ध की अंतिम शिक्षा सुभद्रा द्वारा सुनी गई थी। सुभद्रा एक घूमने वाली मुनि थी। अभिधम्म पिटक की रचना कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति। अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी जो अशोक के शासनकाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? सही आंसर है अल्लाह कलाम। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु का नाम अल्लाह कलाम था। उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्ति के दौरान शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सही आंसर है निर्जना नदी के तट पे। महात्मा बुद्ध को बोध गया के निर्जना नदी के तट पे बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा कहाँ अपने धर्म का प्रचार किया था? सही आंसर है श्रावस्ती।
महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक धर्म का प्रचार श्रावस्ती में किया था, क्योंकि बौद्ध धर्म के सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में ही रहते थे। महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? सही आंसर है शाक्य कुल। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? सही आंसर है महापद्मनंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? सही आंसर है धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरा वीडियो आप लोग तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।